आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये 90s के एक्शन हीरो सुनील शेट्टी की बेटी है। पिता की तरह खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के तौर पर काम करती है और अब तो ये क्रिकेटर केएल राहुल की वाइफ भी बन चुकी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस अथैया शेट्टी की। आज कब की और कैसे में अथैया शेट्टी की जिंदगी से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अथैया शेट्टी के कारण सुनील शेट्टी को होना पड़ा था शर्मिंदा। क्यों पिता फिल्म एक्टर होने के बावजूद अथैया शेट्टी कभी भी बचपन में किसी भी फिल्म के सेट पर नहीं गई, और कैसे अथैया शेट्टी सुनील शेट्टी की बेटी होने के बावजूद इंडस्ट्री में इतने कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद नहीं बन पाई बड़ी एक्ट्रेस और 4 फिल्मों में ही उनका करियर सिमट गया। अथैया शेट्टी का जन्म ईयर 1992 में हुआ था। सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की पहली चाइल्ड है अथैया शेट्टी। जिस वक्त अथैया शेट्टी का जन्म हुआ उस वक्त सुनील शेट्टी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू ही किया था, और जब अथैया 3 साल की हुई तब सुनील शेट्टी की फिल्म आई थी गोपी किशन। इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था। बच्चे का डायलॉग था ये, जिसमें बच्चा कहता है, मेरे दो दो बाप। अथैया शेट्टी उस वक्त बोलना सीखी ही थी और जो चीज वो सुनती थी उसे रिपीट करती थी। एक बार टीवी पर अथैया शेट्टी ने भी सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन देखी और उस फिल्म का ये डायलॉग, मेरे दो दो बाप, ये डायलॉग अथैया शेट्टी कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने बोल दिया करती थी। सुनील शेट्टी ने अपने वन ऑफ द इंटरव्यू में बताया कि अथैया की इस हरकत ने मुझे काफी इम्प्रेस किया था। हम कहीं भी पार्टी में कहीं बाहर जाते या कहीं फैमिली में भी होते तो अथैया शेट्टी बोल देती, मेरे दो दो बाप। अथैया शेट्टी ने अपनी पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की और उसके बाद वो अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में चली गई। अथैया जिस वक्त स्कूल में थी तब जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ, जहां अथैया की क्लासमेट थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। वहीं श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ दोनों ही अथैया से 2 क्लास सीनियर्स थे। अथैया ने वन ऑफ द इंटरव्यू में बताया कि टाइगर श्रॉफ स्कूल टाइम पर उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। अथैया की मदर एक फैशन डिजाइनर रही, पिता एक फिल्म एक्टर थे, लेकिन इसके बावजूद अथैया को कभी भी फिल्म के सेट पर जाने का मौका नहीं मिला। घर में कभी कोई फिल्म मैगजीन आती नहीं थी। सुनील शेट्टी का घर का ये स्ट्रिक्ट रूल्स था कि बच्चे फिल्मों के सेट पर नहीं जाएंगे। अथैया अपने पूरे बचपन में सिर्फ 2 बार सुनील शेट्टी के फिल्म के सेट पर गई। एक टाइम हेरा फेरी के टाइम पर और दूसरी बार तब जब सुनील शेट्टी उमराव जान के लिए शूट कर रहे थे, और तब अथैया ने ऐश्वर्या राय को जब पहली बार आमने सामने देखा तो वो उनकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी। अथैया स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और बचपन में दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है। वो कभी फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों के बारे में ही सोचा करती थी। हाँ, जब 12th पास आउट हो गई और वो यूएस शिफ्ट हो रही थी तब तक अथैया ने डिसाइड नहीं किया था कि वो वहाँ जाकर क्या करने वाली है। और तो और यूएस शिफ्ट होने के टाइम पर जब अथैया फिल्में देख रही थी, ना कि ये चेक कर रही थी कि मुझे किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहिए, तब अथैया की मदर माना शेट्टी ने ही कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी इन हरकतों से लगता है कि तुम तो फिल्मों में जाना चाहती हो। और यही कुछ डिसाइड हुआ। फाइनली अथैया ने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने फिल्मों की और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली 1 साल तक, और उसके बाद वो इंडिया आई। इंडिया आने के बाद अथैया को कह सकते हैं कि उनकी पहली फिल्म एक प्लेटर पर मिली, क्योंकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया सलमान खान ने। सलमान खान उस दौरान जैकी श्रॉफ की 80s की सुपरहिट फिल्म हीरो का रीमेक बना रहे थे, और इस फिल्म में सूरज पंचोली को वो ले चुके थे, जो कि आदित्य पंचोली के बेटे हैं। एक्ट्रेस की तलाश थी और तब सलमान खान की बहन अलवीरा ने सलमान खान को सजेस्ट किया कि हम अथैया को इस फिल्म में कास्ट करते हैं, और इस तरह से अथैया को मिली फिल्म हीरो। 2015 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म के लिए अथैया को कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन हाँ, फिल्म ज्यादा कुछ चल नहीं पाई। इसका एक रीजन सूरज पंचोली भी हो सकते हैं, क्योंकि तब सूरज पंचोली पर जिया खान की मदर ने केस कर दिया था अबैटमेंट टू सुसाइड का। तो इसी कारण फिल्म को काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिली थी। लोगों ने इस फिल्म को देखना पसंद नहीं किया था। पहली फिल्म के बाद ही 2 साल तक अथैया शेट्टी की कोई भी फिल्म नहीं आई, और उसके बाद 2017 में अथैया शेट्टी मुबारका नाम की फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट थी, फिल्म में कॉमेडी भी थी, लेकिन ये फिल्म भी ज़्यादा नहीं चल पाई। और अगर ये फिल्म चली भी है तो ये फिल्म इसकी कॉमेडी की वजह से चली है,
बाकी अथया का इस फिल्म में कुछ खास योगदान नहीं रहा। इसके बाद अथया शेट्टी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मोतीचूर चकनाचूर में भी नजर आई। इस फिल्म की भी क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की, लेकिन कमर्शियली हिट ये फिल्म नहीं बन पाई। इसके अलावा फिल्म नवाबजादे में अथया शेट्टी ने एक स्पेशल सॉन्ग भी किया है। अथया शेट्टी जो एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करती है, सुनील शेट्टी की फिल्म इंडस्ट्री में कई कॉन्टैक्ट्स हैं। अथया शेट्टी जो एक्टिंग सीख कर आई है, अथया शेट्टी जिन्होंने बचपन से फिल्मों को जिया है, इतना कुछ फिल्मी होने के बावजूद क्यों अथया शेट्टी का करियर नहीं चल पाया, इसके लिए कुछ रीजंस हैं जो जिम्मेदार है। पहला रीजन तो ये कि अथया शेट्टी की हाइट बहुत ज्यादा है और हमने देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन एक्ट्रेसेस की हाइट ज्यादा रही है उनका करियर कुछ खास चल नहीं पाया। इसमें पूजा बत्रा और युक्ता मुखी का नाम शामिल है। हाँ, सुष्मिता सेन इसमें एक्सेप्शन है, जो अच्छी हाइट होने के बावजूद शानदार तरीके से इंडस्ट्री में काम करती रही। अथया शेट्टी के फिल्मी करियर फेल होने का दूसरा बड़ा रीजन है उनकी डेब्यू फिल्म का एक्टर। सूरज पंचोली के साथ उनकी लॉन्चिंग हुई। सूरज पंचोली को कोई नहीं जानता था और जो लोग जानते थे वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानते थे क्योंकि उन्हें जिया खान केस में अबैटमेंट टू सुसाइड का अक्यूज बनाया गया था और वो लीगल मैटर में फंस चुके थे। तो इससे ना सिर्फ सूरज पंचोली का करियर खराब हुआ, बल्कि इससे अथया शेट्टी का करियर भी डैमेज हुआ। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त अथया शेट्टी इंडस्ट्री में आई उस वक्त स्टार किड्स को लेकर नेपोटिज्म की डिबेट शुरू हो चुकी थी। तो नेपोटिज्म का डैमेज भी अथया शेट्टी को झेलना पड़ा और जिस टाइम उनका करियर टेक ऑफ होना चाहिए था, यानी कि मोतीचूर चकनाचूर जिस फिल्म को इतनी तारीफ मिली थी, उसके बाद कोविड आ गया। ये सारी चीजें रीजन रही कि अथया शेट्टी का फिल्मी करियर उस तरह से नहीं चल पाया जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती है। खैर, फिल्मों के अलावा भी अथया शेट्टी बहुत कुछ करती है। अथया शेट्टी 12 साल की उम्र से एक एनजीओ से जुड़ी है जो मेंटली चैलेंज्ड लोग और विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए काम करता है। इसके अलावा स्टेज 3 करके अथया शेट्टी ने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है। ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है फाइनेंशियली और क्रिएटिवली। वैसे तो अथया शेट्टी की लाइफ बहुत ही शानदार रही, लेकिन एक टाइम पर उन्होंने बताया था कि उन्हें बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ी थी। अथया बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी और इसके लिए कई लोग उन्हें अजीब अजीब शब्दों से बुलाया करते थे। अथया शेट्टी की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो एक टाइम पर उनका नाम ड्रेक के साथ भी जुड़ा और उनके कुछ और भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन 2019 में एक पार्टी में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए जब वो केएल राहुल से मिली तो उन्हें इनसे प्यार हो गया और यहाँ से इन दोनों ने डेट करना शुरू किया। दोनों कई बार हॉलीडेज पर और इवेंट्स में एक साथ नजर आए और अब फाइनली अथया शेट्टी ने केएल राहुल के साथ शादी कर ली है। तो ये है कहानी सुनील शेट्टी की बेटी अथया शेट्टी की। अथया शेट्टी ने बचपन से फिल्मों को जिया है, फिल्मों के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है और जितनी गहराई से उन्होंने देखा है उतना किसी ने नहीं देखा है। बावजूद इसके अथया शेट्टी का करियर उस तरह से क्यों नहीं ढल पाया? आपको क्या लगता है रीजन? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।